अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हम ट्विन मोशन की जर्नल सेटिंग और मटेरियल के हवाले से बात करेंगे। लुमियन के हवाले से आज बात नहीं करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि लुमियन को यूज़ कैसे करना है वो मेरे चैनल पे चले जाएं और ये बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं लुमियन के हवाले से। ये तकरीबन मैक्सिमम लुमियन के हवाले से वीडियोस हैं, तो यहाँ से देख के वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद अगर प्ले लिस्ट में चले जाएं तो प्ले लिस्ट में उनको ये काफ़ी रेंडरिंग के हवाले से, लुमियन एनिमेशन के हवाले से और ये कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक ये जो है काफ़ी वीडियोस उनको मिल जाएंगी। 3D मैक्स के बारे में भी जर्नल वीडियोस उनको मिल जाएंगी, वी-रे के बारे में, और ये काफ़ी वीडियोस यहाँ से भी वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो अभी बात करते हैं इसकी जो है ट्विन मोशन की जो सेटिंग है और इसमें आप जो है कैसे मटेरियल एडिट करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने एक मॉडल को इंपोर्ट कैसे करना है। तो जैसे आप के पास कोई मॉडल होता है जहाँ पे भी, तो जो मॉडल आपने इंपोर्ट करना है वो यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये आपकी व्यू पोर्ट में मॉडल ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडल मेरे व्यू पोर्ट में ऐड हो गया और इसको जो है आपने इसको कस्टमाइज़ करना है, मतलब इस पे मटेरियल लगाना है। यहाँ पे मैं इसकी कुछ सेटिंग बताना चाहूँगा कि ये जो व्यू पोर्ट की कुछ सेटिंग है वो आप कहाँ से सेट करेंगे। वैसे तो ये 3 जो निशान बने हुए हैं, जब इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप ये ऊपर आपको लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में बाकी तो सारे सेम हैं जो ऑलरेडी हर सॉफ्टवेयर में होते हैं कि न्यू सीन आपने क्रिएट करना, ओपन करना है, ये सारे। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आप जब चले जाएंगे, न्यू सीन करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू सीन है। प्रेफरेंसेस में आप चले जाएं, यहाँ पे कुछ सेटिंग है, यूनिट सेटिंग है, टाइम सेटिंग है, ये आप सेटिंग चेक कर लें। अपनी मर्ज़ी से आप सेटिंग कर सकते हैं। सेव और एक्सपोर्ट वाली सेटिंग है, ये कस्टम पाथ, इसको आप चेक कर लें इन सेटिंग को। बाकी आ जाती है क्वालिटी का, जो आपकी ये व्यू पोर्ट क्वालिटी है ना, इसको आपने कैसे सेट करना है। अल्ट्रा सेट करना है, हाई करना है, मीडियम करना है, लो करना है, अपनी मर्ज़ी से। जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक़्त ये ज़रूरी होती है। शेडोज़, टेक्सचर और इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनकी जो सेटिंग आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसको मीडियम हाई रखना चाहते हैं तो मीडियम हाई कर सकते हैं। यहाँ से इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं और आप यहाँ से ओके कर दें। अपीयरेंस का क्या है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज सेट करनी है तो यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है, यहाँ से इसकी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। यह भी ब्लैक है तो इसको अगर आप लाइट करना चाहते हैं, इसका जो ये टोटल इन्वायरमेंट लाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप लाइट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी सेटिंग है, आप इसको सेट करके ओके कर दें। उसके बाद ये कुछ इस तरह का इसका व्यू पोर्ट आ जाएगा। अभी आपने करना है मटेरियल ऐड। मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे मटेरियल इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप ये पिक ऑप्शन जो ये ड्रॉप जो है ड्रॉपर, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास मटेरियल आ गया है जो यहाँ पे लगा हुआ है। अभी यहाँ से आप जो मटेरियल लाइब्रेरी भी खुल गई है, यहाँ से कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है। आप मेटल मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहते, आप वुड मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहते, आप ब्रेक्स मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहते। अगर तो यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं इधर से, तो जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ये अगर क्लोज आके देखें तो आपका यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो चुका है। इसमें आप रिफ्लेक्शन इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्केल जो है, स्केल इसकी जो बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसकी जो स्केल है यहाँ से भी आपको पता चलेगा, यहाँ पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पे ये कलर है, कलर की जगह पे अगर यहाँ पे आप अपना कस्टम मैप लगाना चाहते हैं, कोई आपके पास दूसरा मटेरियल पड़ा हुआ है जो आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो लगाना चाहते हैं, वो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएगा टेक्सचर। तो टेक्सचर को आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास टेक्सचर आ जाएगा जो जहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्सचर अपनी मर्ज़ी से लगा सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जांपल ये लगाना चाहता हूँ, तो इसको आप अपनी जेपीजी पिक्चर जो है वो आप लगाएं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा ये वाला टेक्सचर। ठीक हो गया। अच्छा,
इसमें एक और बात आपको बताना चाहूँ कि जब आप न्यू टेक्सचर यूज़ करते हैं तो इसको ना करें, बल्कि ऐड न्यू करें। इसको आप ना करें बल्कि इसको करें, और यहाँ पे दोबारा से आप जनाब इसमें जाएं टेक्सचर में, और यहाँ से ओपन करें। ओपन करने के बाद अपना जो भी आपकी जो है कोई भी इमेज वगैरह है वो सिलेक्ट करें। इसमें अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इधर अप्लाई नहीं हुआ। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस पर। जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रेडी, ये होती है चमक, ये इसकी चमक होती है इसी मटेरियल की। आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, और इसको जो है दोबारा से यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह इसकी दे सकते हैं। स्केल वगैरह इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो आपको स्केल चाहिए वो यहाँ पे इसकी सेट कर सकते हैं। अभी ये तो आपको पता चल गया कि ये आप कैसे सेट करना है। ये जो स्केल वाला ऑप्शन है, इसमें अगर आप मोर पे चले जाएं तो ये आपके पास एक्स एक्सिस में इसको सेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस में आप इसको मूव करवा सकते हैं। इस आपका मटेरियल की जो सेटिंग होती है, रोटेशन आप इसको कर सकते हैं कि आपको इसको रोटेट करना है अपने मटेरियल को, तो कौन सी डिग्री में रोटेट करना है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये स्पीड है, ये जब आप इस ऑप्शन को छेड़ोगे तो ये आपका मटेरियल परमानेंट जैसे एनिमेशन में आ जाता है, तो ये एनिमेशन में आ जाएगा। ये आपका मटेरियल जो कम्प्लीटली जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप वाई एक्सेस में इसकी स्पीड को ऊपर करते हो तो ये ऊपर नीचे ये परमानेंट। ये अक्सर होता है कि जैसे आपने वाटर इफेक्ट लगाना है, कोई ऐसा इफेक्ट कि पानी का है तो पानी गिर रहा है, तो वो आप इसको यहाँ इस को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल मटेरियल पे ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद और कोई सेटिंग नहीं है। वेदर है तो वेदर की आप सेटिंग कर सकते हैं। बाकी मटेरियल ऐड करने का, न्यू मटेरियल ऐड करना है, जैसे ये वाला है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से ऐड न्यू मटेरियल करता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई ग्लास मटेरियल है, यहाँ से मुझे चाहिए कि नहीं यार मेरा लाइब्रेरी में ही ग्लास मटेरियल पड़ा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कहीं दूसरी जगह पे जाने की। यहाँ पे मेरा ग्लास मटेरियल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये राइट साइड पे इसके कुछ आ भी जाते हैं टेम्पलेट्स वगैरह। जैसे ये है हल्का ब्लर टाइप, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं इस पर। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी ऐड हो जाएगा मटेरियल। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बम्पिंग ये होता है कि इसमें जो है उभार वगैरह उसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी इसमें स्केल है, ओपेसिटी है, ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। तो ये कलराइजेशन है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं कोई दूसरा, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे सेटिंग करते हैं। तो मटेरियल एडिटिंग के हवाले से ये इस तरह का कुछ इसका सीन है। ग्राउंड में भी आप, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी ब्रेक्स लगी हुई हैं, तो मैं तो ग्राउंड पे कोई लगाना चाहता हूँ कि यार मुझे तो ग्राउंड पे चाहिए। तो ग्राउंड में क्या है कि न्यू मटेरियल ऐड करें। ठीक है, उसके बाद आप मोर पे चले जाएं। मोर पे जाने पर टेक्सचर यूज़ कर लें, ओपन करें, और यहाँ पे कोई ग्राउंड की जो पिक्चर है आपके पास, यहाँ पे टेक्सचर पे चले जाएं, और यहाँ पे ग्राउंड का कोई घास वगैरह अपनी मर्ज़ी का, कि कोई जिस तरह का आपका ग्राउंड आपको चाहिए, इस तरह का चाहिए तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह का चाहिए तो यहाँ पे कोई भी आपके पास इमेज है तो वो लगा सकते हैं। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें इधर। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राउंड वाले मटेरियल पे। तो ये कुछ इसका सीन है सेटिंग करने का, एक नई इमेज या कस्टमाइज जो मटेरियल आपने कस्टम करना है। तो ये इस तरह आप इसको मटेरियल को जो है ट्विन मोशन में ख़ास करके इस तरह इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये लूमियन से काफ़ी मुख्तलिफ है, लूमियन से काफ़ी फ़र्क है इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छा है इसका जो है रेंडरिंग का भी। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और इस पे अप्लाई भी करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पसंद भी करोगे।
तो जो भी बात होती है वो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें। कोई चीज़ मिस हो जाती है, कहीं से समझ नहीं आती या कोई मुझसे बात रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछा करें, मुझे बताया करें कि वीडियो सही बनी है नहीं बनी, और वीडियो को लाइक और दूसरों के लिए शेयर लाजमी किया करें। और जो नए लोग हैं उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अगर वह बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।